कहा जाता है ना कि पंछी कितना भी आसमान में क्यों ना उड़ ले, लेकिन दाना चुनने के लिए उसे जमीन पर ही आना पड़ता है। और अब वही हाल बांग्लादेश का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने का सपना देखने वाले बांग्लादेश का तेवर अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। और अब उन्हें भारत का साथ चाहिए, और भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता। दरअसल भारत के द्वारा अभी तक बांग्लादेश में कई सामानों को भेजना बंद किया गया था, लेकिन बांग्लादेश को कई देशों की मदद मांगने के बाद कोई मदद नहीं मिली, तो इन्होंने भारत से ही फूड प्रोडक्ट के साथ साथ बाकी की जरूरतमंद वस्तुओं की सप्लाई लेने का बार बार रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद भारत ने पहले थोड़ा बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चालू किया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि राधिकापुर बिरोल मार्ग पर भारत के द्वारा बांग्लादेश के बीच चलने वाली मालगाड़ी की सर्विसेज फिर से शुरू किया गया, ताकि इस मालगाड़ी से दोनों देशों के बीच सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में बायलैटरल ट्रेड कमजोर होने से सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना ज्यादा कम हो गया था कि पिछले 9 महीने से इस मालगाड़ी को रोक दिया गया था। लेकिन भारत के द्वारा बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कटौती करने से बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ती जा रही थीं, इसलिए उनके द्वारा कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब इस मालगाड़ी को चालू किया गया है। बांग्लादेश ने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस ने भारत पर जूते फुरे आरोप लगाकर साथ ही भारत के खिलाफ पाकिस्तान और तुर्की से दोस्ती बढ़ाकर खुद अपने संबंधों को इतना ज्यादा बिगाड़ लिया कि बांग्लादेश को आज वह दिन देखना पड़ रहा है जब बांग्लादेश एक नहीं बल्कि अनेकों मुसीबत के सामने अकेले खड़ा है। और जब उनके सामने अनेकों मुसीबतें आ गई हैं, तब उन्हें यह बात एहसास हो रही है कि उन्हें इस मुसीबत से चीन, पाकिस्तान या फिर तुर्की नहीं निकालने आएंगे, बल्कि उनको इस मुसीबत से भारत ही निकाल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश में आई पॉलिटिकल क्राइसिस के कारण न सिर्फ बांग्लादेश को आर्थिक चुनौती और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इसी आर्थिक चुनौती के कारण बांग्लादेश ने अपने लिए बर्बादी का रास्ता खड़ा कर लिया। बांग्लादेश में इस समय अगर किसी चीज को लेकर सबसे बड़ी समस्या है तो वह है बिजली को लेकर समस्या, और साथ ही खाने पीने की वस्तुओं में भारी भरकम कमी, चाहे बात अनाजों की जाए या फिर सब्जियों और फलों की। इन सब मामले में हाल ही में बांग्लादेश को काफी ज्यादा दिक्कतें आई हैं, क्योंकि पिछले साल बांग्लादेश में जो अचानक से बाढ़ आई थी वह इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि लगभग उसमें बांग्लादेश के 71 लोग मारे गए और 12 लाख परिवारों को अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरी जगह रिप्लेस होना पड़ा। बांग्लादेश में अक्टूबर में 2 प्रमुख बाढ़ की घटनाओं में लगभग 1 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन चावल नष्ट हो गया। इसके अलावा 2 लाख टन से अधिक सब्जियां भी बाढ़ की चपेट में आ गईं। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में लगभग 380 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जिससे बांग्लादेश में खाने पीने के सामानों की इस कदर कमी होने लगी कि उनके द्वारा जो भारत को हिल्सा मछली भेजी जाती थी, उन्होंने मछली का एक्सपोर्ट भी करने से मना कर दिया, ताकि इससे बांग्लादेश की जनता अपना पेट भर सके। और इसी बीच भारत में भी महंगाई बढ़ रही थी, और साथ ही बांग्लादेश को भारत के द्वारा इतनी मदद मिलने के बावजूद भी वह भारत से पंगा ले रहे थे। इसलिए भारत ने टमाटर तक का एक्सपोर्ट बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया था। और जब भारत के द्वारा ज्यादातर एक्सपोर्ट बांग्लादेश में बंद कर दिया गया तो कई मालगाड़ियां ऐसी थीं जो कि खड़ी हो गईं, क्योंकि सीमेंट, कोयला, फूड प्रोडक्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ साथ जरूरतमंद की चीजों को भारत से ज्यादातर बांग्लादेश में भेजा जाता है, जिनको इन्हीं मालगाड़ियों के द्वारा भेजा जाता है। और एशिया में भारत सबसे ज्यादा सामानों को किसी देश में अगर एक्सपोर्ट करता है तो वह है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा खरीदार है, जहां भारत के द्वारा हर साल लगभग $11.5 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, और लगभग $2 अरब का सामान हम लोग बांग्लादेश से भी खरीदते हैं। इसलिए बांग्लादेश ने सबसे पहली बार भारत से रिक्वेस्ट की, तो भारत ने 2 लाख टन चावल बांग्लादेश को भेजा। लेकिन अब उनके द्वारा कई चीजें भारत से खरीदने की मांग की जा रही है, इसलिए पहले से जो मालगाड़ियां रुकी थीं, अब उनमें अच्छी खबर यही है
कि भारत से जरूरतमंद के सामानों को बांग्लादेश में ले जाने के लिए ही राधिकापुर और विरोल रूट पर चलने वाली जो मालगाड़ी पिछले 9 महीने से रुकी थी, उसको अब फाइनली इंडिया और बांग्लादेश के बीच ऑपरेट कर दिया गया है। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि बांग्लादेश के फाइनली मिनिस्टर ने कई बार खुद कहा कि यह भारत के साथ अपना व्यापारिक संबंध और वीजा दोबारा से बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने भारत के फाइनली मिनिस्टर एस जयशंकर जी से बातचीत किया। और सारी बातें डायरेक्टली होने के बाद भारत ने यह शर्त रखी कि हम आपके साथ व्यापारिक कॉन्ट्रैक्ट को फिर से शुरू तो कर देंगे, लेकिन भारत के खिलाफ आपकी जो एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसे बदलना होगा। अभी तक भले ही पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच आमना सामना नहीं हुआ है, लेकिन अब की बार जो मीटिंग होगी उसमें पीएम मोदी मोहम्मद यूनुस से डायरेक्टली आमने सामने बैठकर अप्रैल महीने में मुलाकात कर सकते हैं। बाकी आप लोग बांग्लादेश के इन कारनामों को क्या नाम देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।